अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए देगी बीफ कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी भी, तो ट्राई कीजिएगा। बीफ यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी, ये बोन्स के साथ मैंने लिया था, तो आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे दही मैंने लिया है 1 कप और इसे मैंने बीट कर रखा हुआ है। प्याज यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की मैंने लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई स्पाइसेस में होल स्पाइसेस गरम मसाला है, जिसमें है जावित्री, जायफल, बड़ी इलायची हैं, लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं, तेज़पात यहाँ लिए हैं, हल्दी आधा टीस्पून लिया है और पिसी हुई मिर्चें, पिसा धनिया और नमक यहाँ पे लिया है मैंने। प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ये मैं देगी कोरमा, तो आप ट्राई कीजिएगा इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। ऑयल मैंने 3/4 कप लिया था, ऑयल थोड़ा ज़्यादा चलता है इसमें, ताकि अच्छी तरह से प्याज हमारी फ्राई हो सके। तो यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दी है इसमें, और प्याज को बहुत ही बारीक आपने इवनली काटना है, ताकि हमारी प्याज ज़्यादा ना जल जाए कहीं से और ना ही ज़्यादा कहीं से कच्ची रह जाए। तो आपने इवनली ही काटना है प्याज को। अगर स्लाइसर हो तो आप स्लाइसर भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने गोल्डन फ्राई करके प्याज को अलग निकाल लिया है। और यहाँ पर तमाम स्पाइसेस मैंने ग्राइंड कर लिए थे, इसमें तेज़पात ऐड नहीं था। और यहाँ मैंने दही और प्याज को ब्लेंड कर लिया है। इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है हमने, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है इसे, क्योंकि ये दानेदार होता है, तो बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का। तो जिस पैन में मैंने प्रेशर कुकर में मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी पैन में मैंने बे लीव्स को ऐड कर दिया है, अदरक लहसुन भी साथ ही ऐड कर दिया है इसमें। और बस हमें इसे चलाना है और हल्का सा हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन को। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है अदरक लहसुन को। और साथ ही मैं यहाँ बीफ भी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये और बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। तो बस बीफ को बस मैं चलाऊँगी, थोड़ा सा पानी इसका खुश्क कर लूँगी 1-2 मिनट। तो यहाँ मैं बीफ को अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया है, ये तकरीबन 4 ग्लास पानी था, तकरीबन 1 लीटर के करीब। तो हमने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है इसका, और मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ गोश्त गल चुका है, मैंने चेक किया था, तो बस इसमें पानी मौजूद है अभी भी। तो हमने इसके अंदर इसी स्टेज पर जो स्पाइसेस हमने पीस कर रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। और जिस वक्त मैंने अदरक लहसुन में गोश्त को ऐड किया था, तो मैंने अच्छी तरह से भून लिया था गोश्त को, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है स्टेज पर। तो बस मसाले के साथ मिक्स करके जो प्याज हमने और दही पीस कर रखा हुआ था, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये कौरमा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप सोच रहे होंगे कि गोश्त मैंने गलाकर बाद में मसाले ऐड किए हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा गोश्त काला नहीं लगता, वरना कौरमे में अक्सर कालापन आ जाता है लोगों के। तो इस तरह ये बिल्कुल भी काला नहीं होगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका भी। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इस तरह। मैं अच्छी तरह प्याज दही को मिक्स कर रही हूँ कौरमे में। तो मैंने इसे दम पर छोड़ दिया था तकरीबन 5 मिनट, ताकि दही का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इट मीन्स कि हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार बना है ये कौरमा, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है आपका कौरमा। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने ऊपर से इसके ऊपर अदरक गार्निश की थी जूलियन कटिंग में करके, और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।